अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग जो कि एडीसी पार्ट 2 कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक है, इसका एक और सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2021 रेगुलर प्राइवेट बीकॉम का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, जो मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें तो इसमें हमसे कहा जाता है, हम्माद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूजेस द जॉब ऑर्डर कॉस्ट सिस्टम। द लेजर अकाउंट शो द फॉलोइंग इन्वेंट्रीज। जनवरी 31st 2022, जनवरी 1st 2022, रॉ मटेरियल एंडिंग 18,000, रॉ मटेरियल बिगनिंग 15,000, वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग 29,500, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग 29,500, वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग 25,000, फिनिश गुड्स एंडिंग 35,000 और फिनिश गुड्स बिगनिंग है 12,500। यहां इन्वेंट्री की हमें तीनों फॉर्म्स दी हुई हैं, मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स। उनका बिगनिंग डाटा भी है और एंडिंग डाटा भी। मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2022 आर समराइज्ड एज फॉलोज। Material purchase on account 45,000, material return to supplier 7,000, material issued to job 35,000, labor used 25,000, of which 5,000 was used for indirect, depreciation on machinery 2,000, other factory overhead cost incurred 20,000. The factory overhead rate is applied 110% of direct labor. The job were complete and shipped to customer at a build price of rupees 80,000। और फिर जॉब्स कंप्लीट हो गई और कस्टमर को हमने बिल्ड प्राइस पर 80,000 की सेल कर दी। रिक्वायरमेंट में कहा जाता है, गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर अ टी अकाउंट फॉर रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स एंड कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। एंट्रीज बनानी है और उसके बाद हमें टी अकाउंट्स बनाने हैं, मटेरियल का, वर्क इन प्रोसेस का और फिनिश गुड्स का। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसकी एंट्रीज बनाएंगे। एंट्रीज का प्रोफॉर्मा मेरे लेफ्ट पर आपको नजर भी आ रहा होगा। मटेरियल परचेज किया ऑन अकाउंट, हमने इसकी एंट्री बनाई, रॉ मटेरियल डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट 45,000, नरेशन पास की टू रिकॉर्ड परचेज मटेरियल ऑन अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री में हमने मटेरियल रिटर्न कर दिया सप्लायर को, इसका मतलब लायबिलिटी कम हो गई, तो हमने अकाउंट्स पेबल को डेबिट किया 7,000 से, और मटेरियल चूंकि एसिड था अब वो डिक्रीज हो गया तो क्रेडिट चला गया 7,000 से। नरेशन हमने पास की टू रिकॉर्ड रॉ मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर। देन डायरेक्ट मटेरियल हमने यूज किया प्रोडक्शन के लिए, और रॉ मटेरियल जो डायरेक्ट मटेरियल होता है स्टूडेंट्स, हम उसको वर्क इन प्रोसेस के नाम से रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्शन में चला जाता है मटेरियल, इसलिए हमने वर्क इन प्रोसेस मटेरियल को डेबिट किया 35,000 से, और मटेरियल चूंकि स्टोर से चला गया प्रोडक्शन में, फैक्ट्री में, इसलिए मटेरियल डिक्रीज हो गया, उसको हमने क्रेडिट कर दिया 35,000 से। नरेशन पास की टू रिकॉर्ड डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। देन लेबर यूज की हमने 25,000, जिसमें 20,000 की लेबर डायरेक्ट है और 5,000 की इनडायरेक्ट, जो कि हमसे कहा जा रहा है 25 ऑफ विच 20,000 वॉज डायरेक्टली, इसका मतलब 5,000 इनडायरेक्ट मटेरियल है। 20,000 की जो लेबर डायरेक्ट है उसे हम रिकॉर्ड करेंगे वर्क इन प्रोसेस के नाम से, यानी वर्क इन प्रोसेस लेबर डेबिट 20,000, और 5,000 जो इनडायरेक्ट लेबर है उसे फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा, उसको फैक्ट्री ओवरहेड के अकाउंट से रिकॉर्ड किया जाएगा। 5,000 डेबिट किया और अक्रूड पेरोल टोटल कर दिया हमने 25,000 से। नरेशन पास की टू रिकॉर्ड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर असाइंड। देन डेप्रिसिएशन फैक्ट्री की इक्विपमेंट का, जिसे हम फैक्ट्री ओवरहेड के अकाउंट से रिकॉर्ड करेंगे। जो भी एक्सपेंस होगा फैक्ट्री का स्टूडेंट्स, उसे हम फैक्ट्री ओवरहेड में अकाउंट में डाल देंगे, इसीलिए हमने उसकी एंट्री बनाई फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट, और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट मशीनरी का 2,000 से, to record depreciation on factory machinery. Then 20,000 का एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड किया हमने ऑन अकाउंट, उसकी हमने एंट्री बनाई फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट 20,000 से, टू रिकॉर्ड एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड ऑन अकाउंट। देन अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड, जो कि 110% है डायरेक्ट लेबर का, और डायरेक्ट लेबर जो हमें गिवन है वो 20,000 है, तो 20,000 का अगर हम 110% निकालें तो वो 22,000 आता है, उसकी हमने एंट्री पास की वर्क इन प्रोसेस फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट और फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड क्रेडिट 22,000 से, टू रिकॉर्ड अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। अब स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट एंट्री बनाएंगे जिसमें जॉब्स कंप्लीट हो गई, और जॉब्स कितने की कंप्लीट हुई तो उसके लिए हमें पहले वर्किंग करनी होगी।
एंट्री इसकी बनी फिनिश गुड्स डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, लेकिन ये 72,500 का अमाउंट कैसे आया, तो वो मैं आपको इसकी वर्किंग करके दिखाऊंगा। उसके लिए हमें वर्क इन प्रोसेस के टी अकाउंट को देखना होगा। वर्क इन प्रोसेस का बिगनिंग बैलेंस है स्टूडेंट्स 25,000, जो कि एसिड है, हमने उसे डेबिट किया। वर्क इन प्रोसेस डेबिट हुआ था जिसमें हमने मटेरियल प्रोडक्शन के लिए यूज किया था 35,000 का, जिसकी कि हमने एंट्री पास की थी वर्क इन प्रोसेस डेबिट और मटेरियल क्रेडिट। तो वर्क इन प्रोसेस हमने डेबिट किया 35,000, रीजन हो गया उसका मटेरियल। देन लेबर हमने अप्लाई की थी डायरेक्ट 20,000 की, उसकी हमने एंट्री बनाई थी वर्क इन प्रोसेस डेबिट 20,000, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट 5,000 और अक्रूड पेरोल क्रेडिट 25,000। तो वर्क इन प्रोसेस लेबर जो डायरेक्ट डेबिट था वो हमने डेबिट किया, रीजन आ गया उसका अक्रूड पेरोल। और देन वर्क इन प्रोसेस हमने डेबिट किया था जिसमें अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड थी 22,000 की, वर्क इन प्रोसेस डेबिट अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड क्रेडिट, ये टोटल हो गया 1,02,000। जबकि बैलेंस कैरीड डाउन गिवन है हमें, जो कि 29,500 है, जो कि एंडिंग बैलेंस है, वो हमने क्रेडिट रिकॉर्ड किया, जो कि 29,500 है। तो जो रिमेनिंग अमाउंट रह गया वो आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, यानी ये वो अमाउंट आ गया जितने की जॉब्स कंप्लीट हो गई 72,500। वर्क इन प्रोसेस को हमने क्रेडिट किया, जो कि कमी भी थी, बैलेंसिंग फिगर भी थी, और रीजन उसका हो गया फिनिश गुड्स। इससे हमने एंट्री पास की फिनिश गुड्स डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और फिनिश गुड्स, इसकी एंट्री बनाने के लिए इसका भी हमें अमाउंट चाहिए होगा। उसके लिए हम टी अकाउंट बनाएंगे फिनिश गुड्स का। फिनिश गुड्स का स्टूडेंट्स हमें बिगनिंग बैलेंस गिवन है 12,500, वो हमने डेबिट रिकॉर्ड किया। देन वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट हुआ था, इसका मतलब फिनिश गुड्स डेबिट हुआ, जो कि एंट्री से भी आया 72,500, वो 72,500 हमने डेबिट रिकॉर्ड कर दिया। फिनिश गुड बिगनिंग में जब हम ऐड करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, तो उसे हम क्या नाम देते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, जो कि 85,000 है। फिनिश गुड्स एंडिंग जो कि हमें गिवन है 35,000, ये क्रेडिट रिकॉर्ड कर दिया हमने 35,000। तो माइनस होने के बाद जो अमाउंट आती है उसे हम नाम देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि इतनी कॉस्ट का जॉब्स जो है वो हम सेल आउट कर चुके हैं। 50,000 क्रेडिट कर दिया फिनिश गुड्स को, रीजन उसका हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इससे हमने एंट्री पास की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और फिनिश गुड्स क्रेडिट। देन सेल्स की ऑन अकाउंट 80,000 की, उसकी हमने एंट्री पास की अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 80,000 और सेल्स क्रेडिट 80,000। सेल्स टू रिकॉर्ड गुड्स सोल्ड ऑन अकाउंट। स्टूडेंट्स अब हम फैक्ट्री ओवरहेड के अकाउंट को क्लोज करेंगे, तो उसके लिए हमें टी अकाउंट बनाना होगा फैक्ट्री ओवरहेड का। फैक्ट्री ओवरहेड जो कि एंट्री नंबर 4 में डेबिट किया था हमने, क्योंकि वो इनडायरेक्ट लेबर था, रीजन हमने क्रेडिट पे लिखा था अक्रूड पेरोल। फैक्ट्री ओवरहेड हमने डेबिट किया 5,000, ये इनडायरेक्ट लेबर है, रीजन हो गया अक्रूड पेरोल। 5th एंट्री में हमने एंट्री बनाई थी फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। फैक्ट्री ओवरहेड हमने डेबिट किया 2,000 5th एंट्री में, रीजन हो गया अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मशीनरी। देन 6th एंट्री में हमने FOH इनकर्ड ऑन अकाउंट, इसकी एंट्री हमने बनाई फैक्ट्री ओवरहेड, उसकी एंट्री हमने पास की फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। फैक्ट्री ओवरहेड हमने डेबिट किया 2,000 से 20,000 से, रीजन हो गया अकाउंट्स पेबल। एंट्री नंबर 7th में जिसमें अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड था, उसमें हमने एंट्री बनाई वर्क इन प्रोसेस डेबिट अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड क्रेडिट। हमने फैक्ट्री ओवरहेड को 22,000 क्रेडिट किया, रीजन लिख दिया वर्क इन प्रोसेस। तो ये हो गया 27,000, जबकि क्रेडिट साइड पर है 22,000। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अंडर अप्लाइड किया फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड हमने अप्लाई किया 22, जबकि एक्चुअल हो गया 27,000। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5,000 इंक्रीज करनी होगी, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्रीज होने की वजह से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट रिकॉर्ड करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट 5,000, और चूंकि अंडर अप्लाइड FOH था उसको हमने क्रेडिट रिकॉर्ड कर दिया 5,000 से। तो क्लोज फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट, वो 5,000 हमने क्रेडिट लिखा और रीजन उसका हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एंट्रीज स्टूडेंट्स ये बन गई। अब इसके हमें लेजर्स बनाने, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स का हमें टी अकाउंट बनाना था, जो कि रिक्वायरमेंट में था। मैं उसमें से आपको वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स और फैक्ट्री ओवरहेड का मैंने टी अकाउंट बता दिया। मैं अब आपको रॉ मटेरियल का टी अकाउंट समझाऊंगा। मटेरियल बिगिनिंग हमें गिवन है 15,000, जो कि हमने डेबिट रिकॉर्ड किया। हमने मटेरियल परचेज किया फर्स्ट एंट्री में, जिसमें मटेरियल डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट किया था। तो मटेरियल डेबिट हो गया 45,000, रीजन हो गया अकाउंट्स पेबल।
सेकेंड एंट्री में हमने मटेरियल रिटर्न किया था, तो 7,000 से हमने मटेरियल को क्रेडिट किया, डेबिट किया था अकाउंट्स पेबल, मटेरियल क्रेडिट हुआ 7,000, रीजन हो गया अकाउंट्स पेबल। देन एंट्री नंबर 3, हमने मटेरियल को क्रेडिट किया था क्योंकि वो प्रोडक्शन में चला गया था मटेरियल 35,000 से, हमने मटेरियल को क्रेडिट किया था और रीजन रिकॉर्ड, और डेबिट पे हमने अकाउंट यूज किया था वर्क इन प्रोसेस जो कि डायरेक्ट मटेरियल है, तो हमने मटेरियल को क्रेडिट किया 35,000, रीजन हो गया वर्क इन प्रोसेस। टोटल मटेरियल हो गया 60,000, जिसमें से 35,000 प्रोडक्शन में चला गया, 7,000 का हमने रिटर्न कर दिया, और यूं मटेरियल एंडिंग हमें जो कि गिवन था 18,000 का, वो हमने क्रेडिट रिकॉर्ड कर दिया। ये मटेरियल का टी अकाउंट हो गया, जबकि वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स और फैक्ट्री ओवरहेड का टी अकाउंट में आपको समझा चुका हूँ। तो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आज का जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का ये क्वेश्चन, जिसमें एंट्रीज के अलावा हमें लेजर्स भी बनाने थे, वो मैंने आज आपको समझाए। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स, मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।